मैं तुम सबको कैसे बताऊं कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रही। मैं मर चुकी हूँ और एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। चुड़ैल उठकर वहाँ से चली जाती है। वो रात भर खाना बनाने में लगी रहती है। जैसे ही सुबह होने वाली होती है, वो बच्चों को रोज की तरह उठाती है और उन्हें स्कूल भेजती है। उसके बाद वो अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती है। सबसे पहले वो रोज की तरह अपना साइकिल ढाबा लेकर कॉलेज के बाहर खड़ी हो जाती है। सभी बच्चे उसे देखते ही भीड़ लगा देते हैं। उसके बाद वो जगह जगह जाकर आवाज देती है और लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाती है। सभी जगह वो साइकिल ढाबे वाली के नाम से मशहूर होती है, पर असलियत में तो वो एक गरीब चुड़ैल साइकिल ढाबे वाली होती है। वो रोज रात को बच्चों के सोने के बाद अपने चुड़ैल के रूप में आ जाया करती थी और सुबह होते ही वो पहले की तरह इंसान बन जाती। ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं, पर किसी को इस बारे में पता नहीं लगता। फिर एक रात राहुल को बड़ी ही प्यास लगती है। वो पिंकी और शीना को बहुत उठाता है, पर दोनों में से कोई नहीं उठता। आंटी, सीमा आंटी, प्लीज मुझे पानी दे दो। राहुल देखता है कि उसकी सीमा आंटी कमरे में है ही नहीं। अरे, आंटी कहाँ चली गई? वो तो रोज हमारे साथ इसी कमरे में सोती हैं। मैं जरा जाकर रसोई में देखता हूँ। राहुल उठकर सबसे पहले रसोई में जाता है तो वहाँ का नजारा देख उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ तो एक भयानक चुड़ैल खाना बना रही होती है। राहुल इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती और वो वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। कुछ देर वो चुड़ैल को ऐसे ही टकटकी लगाए देखता रहता है और फिर जैसे तैसे वो वहाँ से वापस अपने कमरे में भागने की हिम्मत करता है। कमरे में जाकर वो अपनी बहनों को उठाता है। उठो दीदी, उठो, जल्दी उठो प्लीज। देखो, हमारे घर में एक चुड़ैल है। तेरी फालतू बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है? चुपचाप सो जा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ चलकर देखो। राहुल अपनी बहनों को उठाता ही रहता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर अचानक से राहुल के कंधे पर एक हाथ आता है। राहुल एकदम डर कर पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसकी सीमा आंटी होती है। क्या हो गया? क्यों डरे हुए हो? चलो चुपचाप सो जाओ। आंटी, आप कहाँ थी? मैं आपको ढूंढने रसोई में गया तो वहाँ एक चुड़ैल थी जो खाना बना रही थी। ये सब तुम्हारा वहम है। तुम नींद में होगे और उससे पहले तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। राहुल को अपनी आंखों पर पूरा यकीन होता है। वो उस रात सो तो जाता है, पर अगले दिन वो ये बात सीमा और शीना को बताता है। दोनों ही राहुल की बात पर यकीन ही नहीं करती और हंसने लगती हैं। राहुल को यकीन होता है जो उसने देखा था वो सच ही था। अब वो अगली रात होने का इंतजार करने लगता है। वो रात को बस सोने का नाटक कर रहा होता है। जब सीमा को लगता है कि सब बच्चे सो गए हैं तो वो चुपके से उठती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसके बाद वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। राहुल भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाता है और रसोई के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। मुझे पहले ही यकीन था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा। ये कोई वहम नहीं था। सच में हमारे घर में कोई चुड़ैल हमारी आंटी के भेष में हमारे घर में रह रही है। मुझे जल्दी ही सबको ये बात बतानी होगी और इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। राहुल जल्दी से वहाँ से भागने लगता है कि उसके पैर के पास रखा मटका लुढ़क जाता है और चुड़ैल आवाज सुनकर पलट कर देखती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुड़ैल राहुल का हाथ पकड़कर तुरंत उसे रोक लेती है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सीमा आंटी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। उनको हमसे दूर मत करना, प्लीज। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, पर अगर तुम सबको मेरे बारे में बता दोगे तो सब मुझे कैद करवा देंगे। फिर मेरे साथ तुम्हारी आंटी भी चली जाएंगी, क्योंकि मैं ही हूँ तुम्हारी सीमा आंटी। नहीं नहीं, हमारी आंटी चुड़ैल नहीं है। चुड़ैल ही है, क्योंकि मैं उस रात एक्सीडेंट में मर गई थी जिस रात तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे। मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी और बस तुम बच्चों से मरने के बाद भी दूर ना हो पाई। तुम्हें मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहती और रूप बदल कर अपना साइकिल ढाबा चलाती। हाँ, सच में। अब बताओ, तुम सबको बताओगे ये बात? शीना तो अभी कितनी छोटी है, क्या वो ये सब सह पाएगी? नहीं नहीं, मैं किसी को कभी ये बात नहीं बताऊंगा। बस आप हमारे साथ ही रहना। बस फिर चुड़ैल राहुल को गले लगा लेती है और हमेशा उनके साथ ही रहती है। राहुल कभी ये बात किसी को नहीं बताता और कभी किसी को इसका पता भी नहीं चलता। चुड़ैल का साइकिल ढाबा बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है, जिससे वो बच्चों की खूब बढ़िया परवरिश करती है।